ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में क्या अब लॉकडाउन ही विकल्प बचा है। हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए पुनीत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। पुनीत जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आयुषी, जिस प्रकार से अभी ब्रेक पे जाने से पहले राजेंद्र राठौड़ साहब खुद जुड़े थे, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने ये मांग रखी है 15 दिन के लॉकडाउन की और उसके बाद में वीकेंड बंदी की। तो अगर आयुषी और राज्यों की हम बात करें, कहीं कहीं किसी ना किसी राज्य में वीकेंड बंदी है और वहां पर सब लोग इसको फेवर कर रहे हैं। और राजस्थान की भी बात करें तो खुद व्यापार संघ आगे आया है, व्यापारी लोग आगे आए हैं वीकेंड बंदी के समर्थन के लिए। फिर ऐसी क्या मजबूरी आपको लगता है सरकार की हो सकती है कि वो इसके ऊपर अभी राजी नहीं है? जिस प्रकार से इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर करण सिंह जो जुड़े हुए थे, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर वापस से लॉकडाउन किया जाता है तो वही असर जो कि लॉकडाउन के समय देखने को मिला था आर्थिक गतिविधियों पर, लोगों के जिस प्रकार से कामकाज एक बार फिर से शुरू हो गए हैं, तो लॉकडाउन से कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि जब इस प्रकार की स्थिति प्रदेश में हो चुकी है, लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को सजग होने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। उमंग, जिस प्रकार से आंकड़े रोजाना नई नई ऊंचाइयां यहाँ पर छू रहे हैं, तो अब सरकार को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आप संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का नहीं कर सकते, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को अब जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल आयुषी, कहीं ना कहीं वीकेंड लॉकडाउन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो चिंता राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो दर्शाई है, उस चिंता के बारे में अगर बहुत ध्यान से हम सोचें तो उन्होंने खुद कहा है कि मेरा जैसा व्यक्ति जब स्प्रेडर बन सकता है, कोरोना का संक्रमण है वो और लोगों तक पहुंचा जा सकता है, और मैं और मेरा परिवार हम कोरोना से संक्रमित हैं और मेरे संपर्क में न जाने कितने लोग आए होंगे। उन्होंने कहा आम आदमी का स्वभाव होता है, उसे जैसे ही छूट मिलती है किसी भी प्रकार की वो दौड़ पड़ता है। उन्होंने खुद का यहां पर एग्जाम्पल दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि, एक इतना बड़ा राजस्थान का मंत्री खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा है कि जब मैं संक्रमण का कैरियर बन सकता हूं तो वो आम आदमी क्यों नहीं बन सकता जो सड़क पर है। और कई लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कहीं भी घूम रहे हैं, जहां मर्जी जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कई लोग तो माहौल देखने के लिए घूमने निकल पड़ते हो। इसीलिए शायद उन्होंने ये चिंता जाहिर करी है कि एक बार अगर 15 दिन का लॉकडाउन होता है तो ट्रेसिंग की जा सकेगी कि किसकी वजह से कहां तक ये संक्रमण पहुंचा, और उनको ट्रेस करके भले ही होम क्वारंटाइन करें या अगर हॉस्पिटल में भर्ती करने की उनकी जरूरत है तो वो भर्ती हो। उसके बाद में अगर वीकेंड बंदी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस कोरोना संक्रमण पर हम कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा रोक हम लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उमंग, मुझे लगता है कि पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर जनता की नहीं बनती। चलिए, जनता पर आपने सारे नियम कानून डाले हैं, लेकिन उनको कड़ाई से पालन करवाने की जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की बनती है। जी बिल्कुल आयुषी, बीच में आप रोकना चाहूंगा। पुनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आवाज आ रही है पुनीत जी आप तक मेरी? लगता है या कोई तकनीकी खामी है। तो आयुषी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे राजस्थान सरकार की, और कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम नामचीन डॉक्टरों के साथ में सीधा संवाद करा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और डॉक्टर त्रेहान ने यह बात कही कि लोग जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की उन्होंने बात करी कि लोग जो ठीक हो चुके हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि ठीक है, हम अब ठीक हो गए हैं, और उनकी देखा देखी आम लोग हैं वहां ठीक है, कोरोना है, लोग बाग ठीक हो ही रहे हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पर डॉक्टर त्रेहान ने कल कहा कि आप ऐसा मत समझिए, अगर एक बार आप कोरोना संक्रमित होते हैं कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता ही है। लेकिन उमंग, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है जिस प्रकार से, चलिए एक समय वो था जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की तारीफ की थी, चाहे अगर हम भीलवाड़ा मॉडल की बात करें, एक बहुत अच्छा मॉडल राजस्थान सरकार की तरफ से अपनाया गया था जिसकी पूरे देश भर में तारीफ हुई थी। और उसके बाद जिस प्रकार की ढिलाई देखने को मिली और जिस प्रकार ये संक्रमण एकदम से बढ़ा है, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ढिलाई सरकार की तरफ से बीच में जरूर पड़ी गई है? पूरी जिम्मेदारी जिस प्रकार से अनलॉक धीरे धीरे खुलता गया, सारी जिम्मेदारी सरकार ने जनता के ऊपर यहाँ पर छोड़ दी। बिल्कुल आयुषी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, आपने ढिलाई की बात करी है, भीलवाड़ा मॉडल की आपने बात करी, तो भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी हुई थी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की तारीफ करी थी। तमाम जो मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे, उन्होंने तारीफ की थी।
और उस तारीफ के बाद में राजस्थान में क्या हुआ ये सबने देखा, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विश्वास कम इस वजह से हुआ कि राजस्थान में, हालांकि इस बात का जिक्र यहां पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी दर्शकों को बताने के लिए और सरकार को यह बताने के लिए, क्योंकि आपने कोरोना की गाइडलाइंस की पालना नहीं की, इसलिए कहीं ना कहीं आम जनता ने भी उस गाइडलाइन की पालना उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थे। इसी पर और बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, कल से इस बारे में बात हो रही है, मुख्यमंत्री कल उन्होंने सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई नामचीन डॉक्टरों के साथ में किया। उन डॉक्टरों ने भी चिंता जताई, हालांकि उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और स्टेट की अगर बात करें तो एक बार को तो संतोष किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। सुनील जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सावधानी बरतना जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मेडिकल टीम कुछ कर सकती, ना सरकार कर सकती। यहाँ पर सावधानी हर इंसान को अपनी करनी होगी। जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सबको अपना बचाव खुद करना होगा, और अगर नहीं होता है तो जिस प्रकार जो आप आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्या लॉकडाउन आगे होना चाहिए, तो उमंग एक लॉकडाउन हमने करके देख लिया, बार बार हमने करके देख लिया, नतीजा उसमें कुछ नहीं निकला, सिवाय हम कोरोना से ग्रसित तो थे ही, हम आर्थिक रूप से और कमजोर हो गए और कई सारी बीमारियों ने हमें जकड़ लिया। मैं बाजार की बीमारियों की बात कर रहा हूं, जिन बीमारियों ने हमें जकड़ लिया, जिससे कि अभी निपट पाना ही हमारे लिए 1-2 साल के लिए मुश्किल है। अगर एक और लॉकडाउन कर देते हैं तो शायद एक ऐसी परिस्थिति हो जाएगी जो कोरोना से भी विभत्स हो जाएगी। लेकिन सुनील जी, क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है व्यापारी वर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, बिजनेस की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन अब की बार तो व्यापारी वर्ग खुद आगे बढ़कर आया है। हालांकि 15 दिन के लॉकडाउन की उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन वीकेंड बंदी के लिए व्यापारी वर्ग खुद आगे बढ़कर आया है। वो खुद कह रहा है कि हम वीकेंड बंदी के लिए तैयार हैं। फिर क्या आपको नहीं लगता कि वीकेंड बंदी तो कम से कम कर देनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, वीकेंड बंदी में कोई समस्या नहीं है। वो करेंगे तो थोड़ा सा अनुशासन भी होगा, थोड़ी सी लोगों को पता भी चलेगा कि हाँ 2 दिन, क्योंकि जिस इलाके में, जयपुर के बाहर के इलाकों में जैसे कि 7:30 बजे का इस समय बंद का प्रावधान है, तो 7:30 बजे के हिसाब से लोग 7 बजे अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं और 7:30 बजे सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाजार जब तक खुला है तब तक लोग बाहर निकल ही आते हैं, कुछ नहीं तो घूमने निकल आते हैं, कुछ नहीं तो कुछ देखने निकल आते हैं। परंतु जैसे ही दुकानें बंद होने लगती है, आदमी भी अपने घरों में पहुंच जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर 2 दिन का बंद आप करते हैं तो हाँ, ये बात मैं नहीं कह सकता कि कितना कंट्रोल होगा, पर एक दिशा में, अनुशासन की दिशा में लोग बढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फायदा इसका जरूर होगा। जी, और सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर कर्ण सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कर्ण सिंह जी, जिस प्रकार से अभी हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा भी हमारे साथ कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, अगर सरकार नहीं चाहती 15 दिन का लॉकडाउन, और कहीं ना कहीं जैसा आप भी कह रहे थे कि एक बार लॉकडाउन को हमने देख लिया है, क्या उससे प्रभावित हुआ हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उन सभी चीजों को देखते हुए 15 दिन का लॉकडाउन एक बार को हम इस विचार को त्याग देते हैं, लेकिन वीकेंड बंदी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कर्ण सिंह जी आप? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर जनता की राय, जैसा भी आपने बताया कि व्यापार मंडल के साथ ही इस बात के लिए तैयार हैं जी कि वो सैटरडे संडे को अपना मार्केट बंद करना चाहते हैं, तो इसमें विचार किया जा सकता है। बात होती है उस आम मजदूर ठेले वाले की, जो उनका सामान ढोता है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, जहाँ सैटरडे संडे को फैक्ट्रीज बंद नहीं रहती, तो इसको भी लिमिट करना पड़ेगा। शहरी वातावरण में आप बंद कर दीजिए, लेकिन जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको तो आपको, वरना तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा चली जाएगी। फैक्ट्री लेकिन कर्ण सिंह जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन अगर इकोनॉमी की ठीक है चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, यहां तक कि कई चीजें इकोनॉमी पर टिकी हैं, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि हमारे राज्य की जनता की चिंता करना भी उतना ही लाजमी है जितना हम इकोनॉमी की चिंता कर रहे हैं? और रही बात उन मजदूरों की, उन गरीब लोगों की जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, और अगर वो नहीं जाएंगे काम पे तो उनके घर का खर्चा नहीं चलेगा, उनके घर में खाना नहीं आएगा, उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या सरकार अपनी तरफ से उनकी सहायता नहीं कर सकती? इंदिरा रसोई आप लेकर आए, जो कि बहुत अच्छा विकल्प उन लोगों के लिए हो सकता है। सैटरडे संडे खाने की समस्या तो आपने सुलझा दी है एक तरीके से, अगर देखा जाए, अगर वीकेंड बंदी होती है तो। लेकिन क्या सरकार आगे नहीं आ सकती ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत बड़ी बीमारी है, आप समझ सकते हैं करण सिंह जी?
नहीं, देखिए, जहाँ तक भोजन की व्यवस्था का सवाल है, वो तो राजस्थान सरकार ने लॉकबंदी रही हो या नहीं रही हो, बराबर इसका तो ध्यान रखा ही जी। है। और कम से कम ये शिकायत तो कहीं से आई नहीं कि किसी दिन किसी का चूल्हा जला नहीं हो। जी। वो व्यवस्था तो की जा रही है, और अच्छा प्रबंधन करके और ज्यादा उनको डिलीवरी दी जा सकती है। इस वीकेंड बंदी के बारे में निश्चित रूप से सरकार सोच सकती है, उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। बाकी तो सरकार की गतिविधि और समाज की गतिविधियों के साथ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी सुनील जी, जी कर्ण सिंह जी, बिल्कुल करके बैठ जाना विकल्प। जी सुनील जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनील जी, क्या कुछ पूछना चाहेंगे कर्ण सिंह जी से आप? जी हाँ, करण सिंह जी से मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा। करण सिंह जी, बात बिल्कुल सही कही है आपने कि हम फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते। दूसरी चीज को छोड़ दें तो इन मजदूरों के लिए भी कम से कम बंद नहीं कर सकते, जिनको कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। परंतु ऐसे ही कुछ लोग शहरों में भी है जो कि फुटपाथ पर आते हैं, फुटपाथ पर दूसरे काम करते हैं और चलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, रिक्शे वाले हैं, इन लोगों को तो डेली कमाना खाना होता है। तो इन लोगों के लिए सरकार को कुछ दूसरी व्यवस्था ऐसी करनी होती। खाली इंदिरा रसोई से पेट भरना ही काम नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। तो असल में ये बात सही है बिल्कुल कि 2 दिन की लॉकबंदी के लिए, लॉकडाउन के लिए सरकार को उधर भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम वो लोग, वो एक ऐसा तबका है जो अंतिम वर्ग में आता है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन सरकार का जिम्मेदारी होती है कि उसकी सुने, उसको सुनकर ही सरकार फैसला लेगी असल में। बिल्कुल। और सुनील जी, कहीं ना कहीं अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अपना भी चुके हैं। बहुत से छोटे छोटे जिले ऐसे जिन्होंने वीकेंड बंदी की इससे पहले शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उसका परिणाम हम देख सकते हैं, जयपुर लगातार बढ़ता जा रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लगातार रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर सरकार वीकेंड बंदी का भी फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि थोड़ी बहुत देरी यहाँ पर हो चुकी है फैसला लेने में? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही आयुषी। पूरे राजस्थान में अगर हम नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, तो जहां जहां विकट परिस्थितियां आती जा रही हैं, कम से कम वहां के जो लोकल प्रशासन है, वहां के जो एसडीएम है, वहां के जो कलेक्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए, उस तरीके से और लोगों को फैसला करके अपने अपने क्षेत्र में जहां पर 1 दिन के लॉकडाउन की जरूरत है वहां 1 दिन का रखें, या 2 दिन की जरूरत है वहां 2 दिन की स्थितियों को भांपते हुए रखें। और जहां पर उनको लगता है कि 7 बजे बंद कर देने से काम अच्छा हो जाएगा, वहां ऐसा किया जा सकता है। अगर आप देखते हैं कि कुछ नहीं करते तो गाँव से भरकर जो प्राइवेट बसें इस समय आ रही हैं, जो कि सुबह सुबह आती हैं और शाम को वापस जाती हैं, आज अगर वहां देखें तो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई होती है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें पेट के लिए आना पड़ रहा है, पेट के लिए वापस जाना पड़ रहा है। कोरोना से तो डर है, लेकिन भूख से कोई नहीं मरना चाहता। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कर्ण सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए। कर्ण सिंह जी, असल में मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था। शुरुआत में सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टनेस अपनाई थी, जो कि जरूरी भी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को मानते होंगे, जैसा अभी हमारे सहयोगी सुनील जी ने भी बताया कि ठीक है, उनकी मजबूरी है, उन्हें अपना पेट पालना है, उन्हें अपने परिवार को पालना है, लेकिन बसेस में जिस तरह की भीड़ है, तमाम बातें की जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन आम जनजीवन में कोरोना वैश्विक महामारी के बीच जीते हुए आपने भी ये चीज देखी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कितनी की जा रही है, कितनी नहीं की जा रही है। इसीलिए अगर 2 दिन की वीकेंड बंदी होती है तो कुछ कंट्रोल तो हम लगा ही सकते हैं। कर्ण सिंह जी। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और सिलेक्टिव जहाँ पर ज्यादा केसेस हैं वहाँ पर इस तरह की वीक बंदी करें। देखिए, इस महामारी में तकलीफ तो हर आदमी पाया है, पैसे वाला भी पाया है, पर उसको परवाह नहीं पड़ती। गरीब आदमी तो पाया ही है, लेकिन जान के लिए और तकलीफ पाने पड़े तो उसके लिए भी आदमी तैयार हो जाता है। जान बचाने के लिए अगर उसको कम खर्चा करना पड़े, 2 रोटी कम खानी पड़े, वहाँ भी आदमी तैयार हो जाता है। तो उसमें कोई सरकार ऐसे निर्देश करती है तो उसके लिए जनता का सहयोग होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि घरों के ऊपर, घर की लेडीज, घर के बच्चे, घर का आदमी जब निकल रहा है तो उसको टोके, रोके, क्यों जा रहे हो, क्या जरूरी है, ये काम क्या कल नहीं हो सकता, परसों नहीं हो सकता, आगे नहीं हो सकता, इसकी इमरजेंसी क्या है। रोटी कमाने के लिए निकलना तो एक अलग बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा शिकायत उन फालतू लोगों की है कि जो टहलकदमी के लिए मॉल्स के अंदर जा रहे हैं और पार्कों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, उन लोगों को रोकने के ऊपर तो ये एक सामाजिक सामूहिक अभियान के रूप में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपका
जिस तरह की अच्छी चर्चा आज के सार्थक चर्चा इस कार्यक्रम में हुई है, ऐसी चर्चाओं का भी व्यापक असर लोगों के दिमाग में जाता है। कल मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रेन की और उनको करीब 2 लाख लोगों ने देखा और बाद में मीडिया में बराबर प्रचारित हुआ है। तो नो मास्क नो एंट्री, जैसे ये हो ही जाए कि भाई हर आदमी टोकने लग जाएगा भाई तेरा मास्क। लेकिन कर्ण सिंह जी एक मजे की बात इसलिए कहूंगा क्योंकि ये मजे उन लोगों के हैं जो लापरवाह हैं और जिनकी वजह से ये कोरोना भी मजे से फैल रहा है। उनकी जो बात अगर मैं करण सिंह जी आपको बताऊं, आपने भी देखी होगी, सुनील जी हमारे साथ लगातार बने, उन्होंने भी ये चीज नोट करी होगी, लोग बाग मास्क को जेब में रखते हैं और जैसे ही किसी दुकान पे पहुंचते हैं और वहां अगर उन्होंने पर्ची देख ली बिना मास्क यहां से कुछ नहीं मिलेगा तो मास्क लगा लेते हैं, या जो वो संबंधित दुकानदार है वो अगर टोकता है, पेट्रोल पंप पे कोई टोकता है तो जेब में से निकाल के मास्क लगा लेते हैं। मास्क नहीं हो गया, ये वही हेलमेट वाली चीजें यहां पर दोहराई जा रही हैं। अगर चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है तो आप हेलमेट लगा लेंगे, नहीं होगा तो आप बिना हेलमेट के आप पूरा रास्ता आप तय कर देंगे। इसीलिए कर्ण सिंह जी हम बार बार आपको बोल रहे हैं, बार बार इस चीज की ओर हम इशारा कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना, स्ट्रिक्टनेस जिस हिसाब से पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही। ठीक है, आप 15 दिन का लॉकडाउन मत कीजिए, ठीक है, वीकेंड बंदी भी मत कीजिए, लेकिन कम से कम प्रशासन को सख्त आदेश दे दीजिए या दिलवा दीजिए या मुख्यमंत्री साहब से सिफारिश कर दीजिए कि कम से कम कोरोना गाइडलाइंस की तो सख्ती से पालना करवाई जाए। कर्ण सिंह जी। नहीं, बिल्कुल आपके ये सुझाव है, बिल्कुल सही है और मुख्यमंत्री जी बहुत जागरूक हैं। कोई दिन उनका ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो कोरोना को लेकर के चर्चा नहीं करते हूँ। रघु शर्मा को बुला करके, हेल्थ सेक्रेटरीज को बुला के हर दिन वो कोरोना के अंदर नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई हिदायतें दे रहे हैं, अस्पतालों को सुदृढ़ कर रहे हैं, दूसरे अस्पतालों को आगे, जैसे अभी ईएसआई नरोत्तम जी बता रहे थे, उन्होंने ईएसआई हॉस्पिटल को ले लिया। मैंने आज आपकी चर्चा के माध्यम से एक सुझाव मैंने बहुत पहले मार्च के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और मैंने कहा था कि साहब कम से कम 2000 बेड का अस्पताल अलग से जयपुर की पेरिफेरी पे इस तरह के इंफेक्शियस डिजीजेस के लिए बनाया जाए, क्योंकि ये कोरोना तो चल रहा है, इससे भी भयंकर कोई बीमारी आगे निकल कर आ सकती है। हमको परमानेंट एसेट्स के रूप में ऐसी सुविधाओं को डेवलप करना पड़ेगा। आज हमें जरूरत पड़ती है तो हमने जयपुरिया ले लिया, जयपुरिया से जरूरत पूरी नहीं हुई तो हमने ईएसआई ले लिया, ईएसआई की जरूरत नहीं होगी तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों को ले लेंगे। लेकिन हमको बड़े शहरों के पेरिफेरी के ऊपर अलग से अस्पताल बनाने चाहिए और उनको फर्निश करना चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियों को और कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा, चलिए कोरोना एक तरफ तो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना से ही जो हमारी लाचार व्यवस्थाएं थी, चाहे हम मेडिकल की बात करें या फिर तमाम प्रशासन की बात करें, उनमें थोड़ा बहुत सुधार इस दौरान जरूर देखने को मिला है। और जिस प्रकार से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मजदूर वर्ग को कहीं ना कहीं इससे परेशानी हो सकती है, तो उमंग मुझे नहीं लगता है कि अगर, क्योंकि जिस प्रकार से इससे पहले लॉकडाउन की तस्वीर हमने देखी तो आम जनता सबसे पहले सहयोग सरकार के साथ देने आई थी और प्रधानमंत्री ने भी अपनी इस बात में अपना एक नारा उन्होंने दिया था कि अगर जान है तो जहान है, अगर हमारी जान बची रहेगी तो आगे हम अपना भविष्य बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। यहाँ मैं रोकना चाहूंगा एक बार आपको, बिल्कुल सही बात जैसे करण सिंह जी ने कही और आपने भी एक सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि वो गाइडलाइन इशू करे, परंतु यहाँ जहां तक मैं मानता हूँ यहाँ पर एक आम आदमी को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे सरकार ने कोई गाइडलाइन अभी नहीं डाली कि बाहर जाने के लिए जूते पहनने जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आम आदमी को सोचना चाहिए कि बाहर जाने से पहले मास्क पहनना जरूरी है। जब तक वो नहीं सोचेगा दुनिया की कोई गाइडलाइन इस चीज को नहीं रोक सकती। यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक आम आदमी की बनती है, उसे सोचना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा और कर्ण सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कर्ण सिंह जी, आप भी ये मानते होंगे कि आम आदमी तो चलो ठीक है, अपना कर्तव्य कहीं ना कहीं भले डर के मारे ही सही वो निभा लेगा। जो समझदार लोग हैं, लापरवाह लोगों को तो ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, इसीलिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ण सिंह जी, बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए सुनील जी आप हमारे साथ हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ण सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयुषी, जिस प्रकार से अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट ने भी कहा और कहीं ना कहीं ठीक है, पक्ष विपक्ष राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बहुत अच्छी बात आज ये हुई कि कर्ण सिंह जी ने भी माना, राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी माना, दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं, धुर विरोधी पार्टियों से आते हैं, दोनों ने
कोरोना को देखते हुए आम जनता की भलाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आज उस पर बात की। और जरूरी भी इस समय उसी चीज की है कि सबसे पहले आम जनता को हम देखें, राजनीति तो फिर भी होती रहेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरी चर्चा में एक विकल्प जरूर यहां पर निकल कर आए। चलिए, सरकारें अपनी जगह काम करें, लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के बीच जनता की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि इस कोरोना संक्रमण के चलते वो जागरूक रहे। जो भी तमाम गाइडलाइन सरकार की तरफ से निकाली गई है उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।